हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसवीएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके साथ लेसन नंबर 5 के मैचिंग वर्ड्स करेंगे। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील के मैचिंग वर्ड्स करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। हम आपकी तीसरी वीडियो बना रहे हैं मैचिंग वर्ड्स की। हम आपसे बता रहे हैं कि इनके मीनिंग हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको शब्द अर्थ याद हो। परीक्षा में आपको इनका हिंदी में मीनिंग नहीं लिखना है, ठीक है। इन वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान दें, जैसे हम इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, हर वीडियो हम बता रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे, इस प्रकार से, इस ऐसे, ये और ये, इस प्रकार से आपको मैचिंग वर्ड्स नहीं करना है। ये गलत तरीका है मैचिंग वर्ड्स करने का स्टूडेंट्स। और जो बालक ऐसा करते हैं उनको मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ता है, उन्हें लॉस होता है। तो हमें इस प्रकार से इनको मैच नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें इस प्रकार से मैच नहीं करना है। सही तरीका क्या है? हालांकि हमने वीडियो 1 और 2 में आपको बताया है और यहाँ पर भी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने कार्य के लिए इनका मीनिंग लिखते हैं। सरप्राइज मीन्स होता है चकित किया, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिक मीन्स विचित्र या अद्भुत। होल्ड ऑन पकड़े रहना या चिपके रहना। इंडिकेटेड प्रकट किया। रिकॉग्नाइज्ड पहचाना या पहचान की। साइट मीन्स दृश्य। अब लिखते हैं इसका मैचिंग वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ए है, ये बी है, हमें सी आंसर लिखना है। देखिए पेपर में हम लिखेंगे पहले ये वाले वर्ड्स, ठीक है, अपनी आंसर बुक में। इसके बाद ये चीज़ पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में होगा, तो हम देख देख करके उसमें से इसके ठीक सामने लिखते रहेंगे। इसको हमें कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी इसको भी कॉपी में लिख दें आप, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो सरप्राइज्ड का होगा एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड। यूनिक का होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। होल्ड ऑन का होगा स्टिक टू।
चिपके रहना या पकड़े रहना। इंडिकेटेड मीन्स प्रकट किया या दर्शाया। रिवील्ड recognized पहचाना, identified साइट में दृश्य, विजन। तो ये चीज तो हम कॉपी में लिखेंगे ही नहीं, ठीक, जिसका मैचिंग वर्ड है उसके सामने लिख देंगे। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरह से हमें कार्य करना है। ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेंस में होता है समझ, अपॉइंटेड नियुक्त किया, लुक्ड ऑन मानते थे, रियलाइज्ड समझा, अमेज्ड चकित किया। अमेज की सेकंड फॉर्म है ग्लोरी, मीन्स भव्यता या कीर्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके सामने लिखना है, सेंस का होगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अपॉइंटेड नियुक्त किया, चोजन फॉर सर्विस, चोजन फॉर सर्विस। लुक्ड ऑन मानते थे, कंसिडर्ड रियलाइज्ड समझा या महसूस किया। फेल्ट अमेज्ड सरप्राइज्ड। ग्लोरी स्प्लेंडर। तो हमने किस प्रकार से इनको मैच किया है ये समझने की आवश्यकता है।
इसको क्वेश्चन पेपर में से कॉपी के अंदर इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये लाइन का सिस्टम इस तरह से नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको लेसन नंबर 6 के मैचिंग वर्ड्स बताने जा रहे हैं। ये है लेसन नंबर 6, द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। ये है लेसन नंबर 6 के मैचिंग वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए पहला मैचिंग वर्ड्स है हैपन्स, इसकी हिंदी लिखनी है घटित होना, किसी भी घटना का घटना, घटित होना। वेडिंग मीन्स शादी, ठीक है। कन्वीनियंस सुविधा, आर्ग्यूमेंट बहस या विवाद, स्पिनिंग घुमा रहा या घुमाना, बिहेव व्यवहार करना, पर्पज उद्देश्य, गोट पाना, ओवरटेक पीछे से आगे निकलना, यूजुअली सामान्यतः, इंटरफियर हस्तक्षेप करना या विघ्न डालना, ऑब्जेक्टेड मीन्स विरोध किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने इसके हिंदी मीनिंग लिख दिए। हिंदी मीनिंग आपको जब एग्जाम में मैच करने होते हैं तो हिंदी मीनिंग लिखना नहीं होता है, ये तो हमने याद करने के लिए आपको लिखाए हैं। अब इसका मैचिंग वर्ड इसमें ढूंढ करके इसके सामने लिखना है। ठीक है, हमने नंबर 5 में भी बताया था कि आपको कॉपी में केवल ए लिखना है, बी के नीचे अपनी कॉपी में आंसर बुक में आपको केवल मैचिंग वर्ड सामने लिखना है। इस तरह से लिख करके तीसरा कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है। फालतू इस पूरे काम को लिखने के लिए आपको समय की बर्बादी नहीं करनी है कि ए भी लिखो, बी भी लिखो, फिर सी भी लिखो। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि इस प्रकार से आपको समझाना अधिक अच्छा है। आपको ये नहीं लिखना, आपको केवल ए लिख करके बी के नीचे वही लिखना है और सी के नीचे लिखने जा रहे हैं। हैपन्स मिस होता अकर्स, अकर्स घटित होना या किसी घटना का घटना। वेडिंग में शादी, मैरिज। कन्वीनियंस सुविधा या आराम, कंफर्ट। आर्ग्यूमेंट डिस्कशन। इसकी लाइन खींची हुई है हमने, इसलिए लाइन भी खींचा है ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो।
स्पिनिंग घुमा रहा या घुमाना। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मानते हैं तो घुमा रहा, जीर्ण मानते हैं तो घुमाना, मूविंग। बिहेव व्यवहार करना या कार्य करना, एक्ट। पर्पज उद्देश्य, एम। गोट, ये गोट में पाना होता है, लेकिन जब हम इसका मैचिंग वर्ड करते हैं, ठीक है, तो वैसे गोट का एंटर्ड आ रहा है, और मेरे नियमानुसार अर्थानुसार गोट का एंटर्ड, ठीक है, इतना सूटेबल नहीं लगता, लेकिन यही इसका वर्ड है। तो हम एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखना है कि मैच करके किसी शब्द का, किसी वर्ड का मैचिंग वर्ड गलत है तो आप उस गलत को ही उसके सामने लिखेंगे, क्योंकि उसके हिस्से में वही आ रहा है, ठीक है। बाकी 3 के 3 सही हैं, और वो चौथा उसका जो मैचिंग वर्ड है वो गलत है, लेकिन वो उसके हिस्से का है तो वही लिखना है। तो गोट के सामने एंटर्ड आ रहा है, एंटर्ड। ओवरटेक, पीछे से आगे निकलना, तो क्या आएगा, गो अहेड। यूजुअली, सामान्यतः, सामान्य रूप से, जनरली। इंटरफियर, हस्तक्षेप करना, विघ्न डालना, व्यवधान पैदा करना। 3-4 मीनिंग होते हैं, एक तो मैंने लिख ही रखा है, इंटरवीन। ऑब्जेक्टेड, विरोध किया, प्रोटेस्टेड। इस प्रकार से हमें ये मैचिंग वर्ड्स करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अंत में कि जब प्रश्न पत्र में से उतार करके हम अपनी कॉपी में लिखेंगे तो हम केवल ए लिखेंगे, ठीक। उसके पश्चात बी को कॉपी में नहीं उतारना है। प्रश्न पत्र में से ही ए के सामने आने वाला वर्ड उसके सामने लिखेंगे बी के नीचे, जैसा हमने सी के नीचे लिखा है। इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वे ही बालक समय वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, जिनको आता नहीं है। जिनको आता है वो कभी भी न तो लाइन खींच करके मैचिंग करते हैं, ना इसको उतारते हैं। इस बी के नीचे ही जो हमने सी के नीचे लिखा है ये सीधा बी के नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी एग्जाम में स्थिति होगी ये तो ए है और ये होगा आपका बी। अब देखिए, हैपन्स का अकर्स, वेडिंग का मैरिज, कन्वीनियंस का कंफर्ट, आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन, स्पिनिंग का मूविंग, बिहेव का एक्ट, पर्पज का एम, गोट का एंटर्ड, ओवरटेक का गो अहेड, यूजुअली का जनरली, इंटरफियर का इंटरवीन, ऑब्जेक्टेड का प्रोटेस्टेड। इस प्रकार से आपको लिखना है, बीच का कुछ नहीं करना। अपनी आंसर बुक में, परीक्षा की कॉपी में, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इस चीज़ को हम 9th में सीख लेंगे तो 10th में फिर हमें वैसा ही करना होगा। हम लाइन खींच देते हैं, अंक कम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमें काम करना होता है मैचिंग का, और मैं समझता हूँ कि आप इसी प्रकार से काम करना सीखेंगे। धन्यवाद।